पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अपना दरबार लगाकर बैठे थे। जब शाम को दरबार खत्म होने जा रहा था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से बाहर जाकर देखने को कहा कि कोई बाहर तो न्याय के लिए इंतजार नहीं कर रहा है। भगवान राम नहीं चाहते थे कि कोई भी किसी भी प्रकार के न्याय से वंचित रह जाए, इसीलिए लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। वह अंदर आने ही वाले थे, तभी उनकी नज़र वहां बैठे एक कुत्ते पर पड़ी जो घायल और उदास बैठा था। उसके सिर पर एक चोट लगी थी। जब लक्ष्मण ने कुत्ते से बाहर बैठे रहने और इंतजार करने का कारण पूछा तो कुत्ते ने कहा कि उसे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। लक्ष्मण ने कुत्ते को दरबार में आकर अपनी बात कहने को कही। कुत्ते ने आकर भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, हे राम, मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे साथ बेवजह हिंसा की गई है। जब भगवान राम ने हिंसा का कारण पूछा तो कुत्ते ने बताया कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था, तभी सर्वार्थ सिद्ध नाम का एक भिखारी आया और बिना किसी कारण के मुझ पर प्रहार कर दिया। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, इसीलिए मैं न्याय चाहता। भगवान राम ने सर्वार्थ सिद्ध भिखारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। भगवान राम ने जब उससे बेवजह कुत्ते को मारने का कारण पूछा तो भिखारी ने कहा, हाँ, मैं इस कुत्ते का अपराधी हूँ। मैं भूख में बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। यह कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसीलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। भगवान राम ने जब अपने दरबारियों से न्याय के लिए सलाह मांगी तो कोई भी मनुष्य और कुत्ते के बीच तुलना कर न्याय का सुझाव देने में असक्षम था, क्योंकि इससे जुड़ा कोई कानून भी उनके पास नहीं था। फिर भगवान राम ने निराश होकर कुत्ते से ही पूछ लिया कि भिखारी को क्या सजा देना चाहिए। कुत्ते ने कहा कि भिखारी को कालिंसर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। उन दिनों कालिंसर मठ बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। भगवान राम को कुत्ते की सजा का उद्देश्य समझ नहीं आया, क्योंकि सजा के रूप में वह भिखारी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय पद पर जाने वाला था, लेकिन फिर भी राजा ने कुत्ते के न्याय को स्वीकृति दे दी। इस तरह भिखारी को एक हाथी दिया गया और उसे प्रसिद्ध कालिंसर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। भिखारी इस सजा से बहुत प्रसन्न था।